भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा की यात्रा करने की सोच रहे भारतीय या जो भारतीय कनाडा में रहते हैं उन्हें लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल इस एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो लोग कनाडा में भारतीय रह रहे हैं या जो भारतीय कनाडा की यात्रा करने की सोच रहे हैं वो सावधानी बरते और सतर्क रहे। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हाल के वक्त में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं, राजनीतिक तौर पे हेट क्राइम बढ़ा है और आपराधिक हिंसा भी बढ़ी है। इन तमाम चीजों को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये यात्रा एडवाइजरी भारतीयों को लेकर जारी की गई। इसके अलावा इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनयिकों को और कुछ वैसे भारतीय समुदाय के लोगों को कनाडा में निशाना बनाया गया है जिन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों का विरोध किया है। भारतीयों को यह भी सुझाव दिया गया कि कनाडा के वैसे क्षेत्रों या लोकेशन पर जाने से बचे जहां इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियां हाल के दिनों में घटित हुई हैं। कनाडा में बहुत सारे भारतीय छात्र भी रहते हैं, उन भारतीय छात्रों को भी सतर्क रहने की हिदायत इस एडवाइजरी में दी गई और ये कहा गया है कि वो अपने आप को भारतीय उच्चायोग या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करा ले, ताकि किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत पड़ी, किसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ी तो तुरंत भारतीय उच्चायोग या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीयों को मदद पहुंचाई जा सके। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि लगातार भारत सरकार के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय कनाडा के अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दरअसल कनाडा में 7 लाख से अधिक नॉन रेजिडेंट्स इंडियन रहते हैं। इसके अलावा 2,30,000 के करीब भारतीय छात्र रहते हैं, यानी 10 लाख के करीब भारतीय वहां मौजूद हैं और उन तमाम भारतीयों के लिए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से हाल के दिनों में कनाडा से खराब हुए रिश्ते की पृष्ठभूमि में ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कनाडा में सबसे अधिक सिख आबादी, भारत के बाद अगर कहीं सिख आबादी रहती है तो वो कनाडा में रहती है और कनाडा के 4 ऐसे राज्य जो बड़े राज्य हैं जिनमें ओंटारियो, जहां कनाडा की राजधानी ओटावा भी है और ओंटारियो का कैपिटल टोरंटो भी है, ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग है और टोरंटो में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है। इसके अलावा क्यूबेक, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ये 4 प्रमुख राज्य हैं जहां भारतीयों की तादाद अधिक है या भारतीय मूल के लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हाल के वक्त में घटा है कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच में, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने यह फैसला किया कि भारतीयों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की जाए, चाहे वैसे भारतीय जो इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं या जो आने वाले वक्त में कनाडा की यात्रा करना चाहते हैं। कनाडा की तरफ से भी इस तरह की एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कनाडा के लोगों को सतर्क किया गया कि वो भारत की यात्रा करने से पहले तमाम चीजों का ध्यान रखें। एक तरह से कनाडा के लोगों को भी भारत की यात्रा करने को लेकर आगाह किया गया कनाडा सरकार की तरफ से। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी के कई मायने हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मिले। उस मुलाकात के कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई और तमाम भारतीयों को ये एडवाइस किया गया कि कनाडा की यात्रा करने से बचे, खासकर वैसे इलाकों में जहां हाल के वक्त में भारत विरोधी घटनाएं घटी हैं। इसके अलावा वैसे भारतीयों को भी जो इस वक्त कनाडा में हैं या वैसे भारतीय छात्रों को जो इस वक्त कनाडा में हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की हिदायत इस एडवाइजरी के माध्यम से दी गई है।